हेलो क्लास 6। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था आपकी बुक से, ज्योग्राफी से, जिस चैप्टर का नाम था द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। तो मैं आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा बाहर ले चलता हूँ। तो इस चैप्टर में कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स आए हैं, उन टेक्निकल वर्ड्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, और अगर आप ये नोट्स थोड़ा सा समझेंगे तो ये जो चैप्टर है उसको समझने में आपको आसानी होगी। और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। अब ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी एक ऐसा मॉडल कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, उस पर कहाँ पे क्या क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, वो सारे रिलीफ फीचर्स वहाँ पे शो किए गए हैं। द ग्लोब्स आर वेरिंग साइज एंड टाइप्स। द ग्लोब्स आर वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स। तो कई तरह के इसके साइज और टाइप्स होते हैं। Globe can be rotated in the same way as the top spin or rotor's wheel is rotated. Axis क्या होता है? The imaginary line which is passing through the center of the earth and joining the 2 points. अब एक्सिस का डेफिनेशन इससे सिंपल नहीं हो सकता। एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है। Needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. तो हम लोग टिल्टेड मैनर में थोड़ा झुके एक निडल फिक्स करते हैं और इसको हम अर्थ का एक्सिस कहते हैं। Another imaginary circular line running on the globe divides in the earth into 2 equal parts. This line is called as equator. एक सर्कुलर लाइन है अर्थ पे, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या है? इक्वेटर है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. The equator represents the 0 degree latitude. ठीक है, तो यहाँ तक आपका लैटिट्यूड ग्लोब क्या होता है ये आपने समझा। हीट जोन्स अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले लॉन्गिट्यूड पे चलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? Unlike the parallels of the latitude, all meridians are equal length. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the Prime Meridian or GMT, Greenwich Mean Time. और ये टोटल 181 है। तो लॉन्गिट्यूड से हैं वर्टिकल लाइन से, जबकि लैटिट्यूड्स हमारे पैरेलल लाइन से। ठीक है, मैं आपको वापस आपके चैप्टर में लेके चलता हूँ। तो ये टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब अगला टॉपिक है, ये हो गया था, ये भी हो गया है। अब लॉन्गिट्यूड की बात हो रही, जो अभी भी मैंने आपको सिंपल एक उसकी डेफिनेशन बताई। तो ये जितने भी सेमी सर्किल्स हैं जो वर्टिकल लाइन्स हैं, इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड कहते हैं केवल। वन ऑफ दीज मेरिडियन इज कंसीडर्ड टू बी 0 डिग्री, इसको अभी मैंने बताया प्राइम मेरिडियन, या हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और हर एक डिग्री के यानी 2 डिग्री के बीच में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। और डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं 2 लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है कितना है? 4 मिनट का है। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 111 किलोमीटर की है। स्टार्टिंग लाइन है और एंडिंग लाइन क्या है? 180 है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 consecutive meridian is different on different parallels. It is maximum on the equator and it is 0 on both the poles. इक्वेटर पे तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये 102 हो जाएगी। देखिए, क्योंकि सर्किल जो है ना छोटा हो गया ऊपर। फिर पोल्स पे 44, पोल के सर्कल्स पे यानी आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल्स पे, लेकिन बिल्कुल पोल पे
बहुत डिस्टेंस कम होगी तो 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इक्वेटर तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 102 होती है, जबकि पोल्स पे 44 और करेक्ट पोल पे नॉर्थ साउथ पोल पे 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, अभी बात आती है इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। अभी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी, जिसको जीपीएस कहते हैं आजकल शॉर्ट में, विद द हेल्प ऑफ IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। Locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will help then be possible to locate any place in the region of South Asia and the Indian Ocean precisely. It means कि हमारे पास 7 सैटेलाइट्स की एक सीरीज हो गई है अभी तक, ये तो पुराना डेटा है, उससे ज़्यादा हो गए सैटेलाइट, और उसकी वजह से हम जीपीएस अपना खुद का हम डेवलप कर चुके हैं और हम अपना कोई भी प्लेस कुछ भी वो हम ढूंढ सकते हैं। अब आता है ग्रेटिक्यूल क्या होता है। ग्रेटिक्यूल का मतलब है ग्रिड नेटवर्क। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल। इसको ग्रिड नेटवर्क भी कह सकते हैं, या इसको पैरेलल्स और मेरिडियंस का जो ग्लोब पे एक जाल बनता है उसे ग्रेटिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, जीआईएस और जीपीएस। इन दोनों में क्या बेसिक फ़र्क है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस है, अब जबकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, जीपीएस है। अब पोजीशन बताने वाला जीपीएस है और इंफॉर्मेशन देने वाला जीआईएस है ना। अब ये कैसे काम करता है, एज आल्सो गूगल मैप, इसके साथ साथ गूगल मैप भी है। तो विकी मैपिया एंड भुवन ऑफ इसरो ऑन द इंटरनेट आल्सो मेक यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन एंड मोटर कार्स। आजकल क्या होता है, आप कार चला रहे हो कहीं पे और आपको जीपीएस है तो आप जगह ढूंढ सकते हो गूगल मैप के थ्रू, और अच्छे से जाना है तो जीआईएस और जीपीएस भी कर सकते हो। मोबाइल में भी जीपीएस ट्रैकर आ गया। तो चैप्टर बहुत इजी था, चैप्टर ख़त्म भी हो रहा है लगभग। तो इसमें जो बेसिक मेन बातें हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्रेटिक्यूल क्या है, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशंस हैं, और इक्वेटर कितने पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड सदर्न में। तो सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं। टोटल कितने पैरेलल हैं, 181 पैरेलल हैं, यानी लॉन्गिट्यूड्स, और कितने हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी ये पैरेलल का मतलब है लैटिट्यूड, सॉरी। तो 181 तो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं, और हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे लॉन्गिट्यूड। अगर आप देखें तो 180 इधर और 179 इस साइड और 0 इटसेल्फ, तो 360। तो 360 तो हमारे पास मेरिडियंस है यानी लॉन्गिट्यूड्स हैं, 180 पैरेलल्स यानी लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सब बेसिक बातें आपको बताई गई हैं। आज का होमवर्क अगर आप करें, क्योंकि अभी कुछ दिनों से 6th क्लास वाले काफ़ी इनएक्टिव चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये जो टिक वाले क्वेश्चन है इनको आप करिए कॉपी पे अपनी बुक में, और मुझे उसका फोटो खींच के भेजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो टिक वाले क्वेश्चन है, प्लेस अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए क्वेश्चन आप करेंगे और उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, उसको पढ़ना है और सही आंसर पे टिक करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको करिए अच्छे से, और ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसको रिवाइज करिए। कोई क्वेश्चन होते हैं तो मुझे लिख के भेजिए सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, ओके, so take care, homework complete करें, have a nice day, till then, bye.